टॉपिक है आपका क्लॉक, घड़ी। ठीक है, कैलेंडर आप पढ़ चुके हो। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका घड़ी। कल मैंने आपको आप भी वो टॉपिक पढ़ा दिया, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब इसमें जो घड़ी में जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल आते हैं, मान लो आपको कोई समय दिया गया है घड़ी में और आपसे पूछा जाता है बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, या इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। इस तरीके से सवाल पूछता है। या फिर ये पूछेगा समय दिया गया है और आपसे कोण पूछेगा, या कोण दिया गया होगा और आपसे सवाल पूछेगा। या फिर ये भी पूछ लेता है कि 1 घंटे में बताइए घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण कितनी बार बनाएंगी, या 180 डिग्री कोण कितनी बार बनाएंगी। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। यानी दर्पण प्रतिबिंब यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि घड़ी में कोई समय दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यदि शीशे में देखेंगे तो कितने बजे दिखाई देंगे। तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब, हेडिंग डाल करके लिखिए इसमें। यदि घड़ी में कोई समय दिया गया हो, यदि घड़ी में कोई समय दिया गया हो, घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो उसे 12 या 11:60 में से घटा देंगे। तो उसे 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, कब? जब आपसे क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए। तो उसे क्या करेंगे, या तो 12 बजे में से घटा दो या 11:60 में से घटा दो। देखो 12 ये भी बजे है और 12 ये भी बजे है, ऐसा तो नहीं है भाई 12 ये बजे है ये 11 बजे है। 11:60 का मतलब है 12 ये भी बजे है। अच्छा, जैसे सवाल दिया गया है कि 7:30 पर बताइए, 7:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो, कह रहा है घड़ी में बजे हैं 7:30 बजे हुए हैं, अगर उसे हम दर्पण यानी शीशे में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा। तो करना क्या मैंने बताया है, यदि आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 12 बजे में से या फिर 11:60 में से घटा दो। तो आसानी आपको सबसे ज्यादा किसमें होगी, 11:60 में से। तो घटा दीजिए, 11:60 में से कितना घटाना है, 7:30 घटा देने हैं। 0, 3 और ये कितने बचेंगे, 4। तो आंसर क्या होगा, 4:30। यानी अगर हम शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा, 4:30। नोट करो इसे। अगला लिख लो, 9:40 पर बताना है, 9:40 पर बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 9:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब करना क्या है, बस हमें घटाने हैं। घटा दीजिए भाई, 11:60 में से घटा दो, कितने, ये 20 और ये 2। तो आंसर क्या होगा, 2:20। ठीक है, और लिख लो, 5:47 पर बताइए, 5:47 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 5:47 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो करना क्या है, इसका भी आपको क्या पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। तो क्या करो,
11 बजकर या फिर 12 बजे में से घटा लीजिए, 12:60 में से, तो 5:47 इधर घटाएंगे, कितने बचेंगे 3, और यहां कितने रह गए 5, यहां हो गए 13, और ये कितने हो गए 6, तो 6 बजकर कितना होगा समय 13 मिनट। अच्छा आप कहोगे सर 12 बजे में से क्यों नहीं घटा सकते हैं? अगर मैंने कह दिया 12 बजे, जैसे पहले दिया गया 7:30, अब घटाओ भाई। अच्छा अब जब यहां से लेंगे तो एक हासिल नहीं आएगी, यहां से पूरा 1 घंटा इधर जाएगा, यानी 60 मिनट किधर चले जाएंगे इधर, ऐसे ही तो घटाएंगे। ऐसा तो नहीं है भाई हमने यहाँ पे है 12 तो हमने एक हासिल ली, यहाँ पे 10 हो गए, 10 नहीं हो गए, तो वो अलग हो जाता है। यहाँ पे पूरा क्या जाएगा 1 घंटा, यानी 60 मिनट उधर जाएंगे, तो यहाँ पे फिर 11 रह जाएंगे, 11:60, तो समय तो वही रह गया। ठीक है, एक और लिखिए अगला, 3:36 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 3:36 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 8:24। तो कर सकते हो किसी, कोई समस्या बताओ भाई। यदि आपसे कहा जाए कोई भी समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो करना क्या है, मैं 11:60 में से या फिर 12 बजे में से घटा देने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब लिखिए भाई, इसमें जल प्रतिबिंब में यदि घड़ी में कोई समय दिया हो, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए। यदि घड़ी में कोई समय दिया गया हो और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो उसे 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 18:30 या फिर 17:90 में से घटा देंगे। देखिए 18:30 और 18:30 ये भी हुए हैं, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट जब इधर ले जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, इधर कितने बचेंगे 30 ही तो बचेंगे, तब भी क्या हो जाएगा यहां पर 18:30। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो समय आपको दे दे, कर तो इससे भी सकते हो इससे भी सकते हो, यहां पे दे दे 1:50 40 मिनट, तब इसमें से घटा दो। मिनट अगर 30 से ऊपर है तो इसमें से घटा दो, और कम है तो इसमें से घटा दो। आपकी इच्छा है, अगर दोनों से घटाना चाहो दोनों से घटा सकते हो। जैसे समय दिया गया है 9:33 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 9:33 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? आंसर इंक दे, एक नई इंक लाई तो पता नहीं कहां गई। हाँ तो कितना समय होगा भाई 8:57। भाई इसमें से घटा दी, किसमें घटाना है, जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो 17:90 में से घटा दो, कितने बचेंगे, इधर से 10 हो जाएंगे, तो इधर कितने बचे 7, इधर कितने रह गए 8, 8 में से 3 गए 5, और यहां कितने रह गए 8, तो 8 कितना होगा समय 57। कब? जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, क्या है जल प्रतिबिंब है। यानी यदि घड़ी में समय जो दिया गया है वो दिया गया है 9:33, तो उसका अगर हम जल प्रतिबिंब देखेंगे शीशे और पानी में देखेंगे तो समय होगा 8:57। अगला लिखिए 2:32
29 मिनट पर बताना है जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 2:29 पर आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या बनेगा? 4:01 है। हाँ ठीक है। यहां से करना है क्या है? घटा देने हैं। 17 किसमें से घटा दो? 30 में से, सॉरी 18 30 में से घटा सकते हो। 29 कम है 30 से, तो यहां कितना बचेगा? 1। यहां कितने बचेंगे? 16। तो 16 किसे कहते हैं? 4 कहते हैं। 4:01। अच्छा, 5:58 पर बताना है जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 5:58 पर, 5:58 पर क्या बताना है? जल प्रतिबिंब आपको बताना है क्या बनेगा। 12:32। सभी का आ गया? ठीक है। देखिए, यदि आपसे दर्पण प्रतिबिंब एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी समय दिया गया हो, तो करना क्या है? 12 बजकर या फिर 11:60 में से घटा देना है। यदि आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो 18 30 या 17 90 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक नोट करके नीचे लिख लो, यदि उत्तर दिए गए उत्तर में से ना मिले, ना मिले तो 1 घंटा उत्तर में से घटा देंगे। ठीक है, तो 1 घंटा उत्तर में से घटा देंगे। यदि आपका जो आंसर आया है, जैसे मान लो आपका जो आंसर आया है वो 5:58 है, आपसे जल प्रतिबिंब पूछ लिया और ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। अब आपका जो आंसर आया है 5:58, 5:58, इनमें से किसी में भी आपका आंसर नहीं निकल के आया है। तो करना क्या है? जो आपका आंसर आया है उसमें से 1 घंटा घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से। नोट कर लिया इसे? टाइप सेकेंड है आपके इसी में, यदि समय दिया हो और कोण पूछा जाए या ज्ञात करना हो, ठीक है, टाइप सेकेंड है आपका। यदि आपको क्या दिया जाए? समय दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए? कोण पूछा जाए। तो फॉर्मूला होता है इसका 60H-11M/2। ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी आपको समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए? कोण पूछा जाए। तो H यहां पे यानी आवर्स, यानी क्या है? घंटे है। और M क्या है आपका? मिनट। जैसे आपका समय है 7:30 पर, आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा।
कर सकते हो भाई? चलिए, जो नहीं कर सकता है देख लो कि 7 बजकर 30 मिनट पर कितने डिग्री कोण बनेगा, इस फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या है? 60H माइनस 11M अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले में रख दो 60। अब H मीन्स आवर्स, घंटे कौन से होते हैं आने वाले, तो गुणा कितने 7 माइनस 11 गुणे M, मिनट कितने हैं 30, बटे कितना है 2। कर लो भाई, 420 और 330 बटे 2, कितने बचे 0। 90 बटे 2 कितना आया 45 डिग्री। नोट कर लो इसे। अगला लिखिए, 3:40 पर बताना है कितने डिग्री कोण बनेगा। 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तीन बजकर 40 मिनट पर बताना है कितना डिग्री कोण बनेगा। 120, 130 और भाई करिए अब 115, 130। प्रतिभा कितना बनना है? माइनस का काउंट नहीं होता है। 230, 130 आ रहा है इन लोगों में। चलो भाई देखते हैं कितना आ रहा है। तो 60 गुणे 3 माइनस 40 गुणे 11 बटे कितना है 2। 180 माइनस 440 बटे 2। भाई 440 में से 180 घटा लो, 260, 0 60, ठीक है 260 बटे 130 आंसर आए। नहीं, इसमें थोड़ी ना होता है, वो अलग है। अगला सवाल लिखो। दो बजकर 10 मिनट पर कितने डिग्री कोण बनेगा। 2:10 पर कितने डिग्री कोण बनेगा। 5 डिग्री का। अमित 5 का बनेगा। देखिए ये जितने भी कोण आ रहे हैं सभी आपके कैसे कोण हैं, छोटे कोण। ठीक है, जब भी आपके निकल के आता है कौन सा कोण होता है, छोटा कोण। यदि आपसे पूछ ले बताइए बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो करना क्या है, टोटली 360 में से छोटे कोण घटा देना है, आपका बड़ा कोण आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल लिखिए, 6:35 पर कितने डिग्री कोण बनेगा। 6:35 पर छोटा और बड़ा दोनों ही कोण बताने आपको कितने डिग्री के बनेंगे। 6:35 पर 6:35 पर छोटे और बड़े दोनों ही आपको कोण बताने हैं। ठीक है, कितना आ रहा है विवेक। ऐसे कुछ आ रहा, कितना आ रहा
एक 12.5 डिग्री का आ रहा है और दूसरा 23.5 डिग्री। इतना कैसे आ जाएगा देखें। चलो फॉर्मूले में रख दो, 60 गुणे 6 माइनस 11 गुणे 35 बटे 2 कितना हो गया 360। ये कितना हो गया 385 बटे 2 घटाओ 25। 12.5 डिग्री का। अब 360 में से घटा लो, आंसर आ जाएगा। ये निकल के आया आपका कौन सा कोण है, छोटा कोण है, ठीक है। और जब बड़ा कोण पूछा जाए तो एक और सवाल करिए। अच्छा, चार बजकर 40 मिनट पर आपको बताना है कितने डिग्री कोण बनेगा। 4 बजकर 40 मिनट पर आपको बताने हैं कितने डिग्री कोण बनेगा। 100 डिग्री 4:40 पर। अमित आया कि नहीं आया? करना कुछ नहीं, बस इसे फॉर्मूले में रख दो। 60 गुणे 4 माइनस 11 गुणे 40 बटे 2 कितना हो गया 240 माइनस 440 बटे 2 कितना बचा 200 बटे 2 आ गया 100 डिग्री। ठीक है, जो छोटा आएगा वो कितना आएगा 100 का, और बड़ा कितने का आ जाएगा 260 डिग्री।